नमस्कार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनके आवास पर मुलाकात की। यह मुलाकात सिर्फ औपचारिक बताई गई, शिष्टाचार कही गई, लेकिन सत्ता के गलियारों में कोई भी इसे सिर्फ औपचारिक मानने को तैयार नहीं था। वजह साफ थी, 2024 के लोकसभा चुनाव का झटका, उत्तर प्रदेश में बदला हुआ सामाजिक मूड और 2027 की आहट। योगी आदित्यनाथ जब प्रधानमंत्री को राम मंदिर की चांदी की प्रतिकृति भेंट कर रहे थे, तब कैमरों में मुस्कान कैद हो रही थी, लेकिन उस मुस्कान के पीछे राजनीति की गहरी चिंता छिपी थी। उत्तर प्रदेश जिसने 2014-2019 में बीजेपी को ऐतिहासिक ताकत दी, 2024 में वही प्रदेश पार्टी के लिए सबसे बड़ा झटका बन गया। समाजवादी पार्टी से कम सीटें आना और अयोध्या जैसी प्रतीकात्मक सीट पर हार, ये केवल चुनावी हार नहीं थी, ये राजनीतिक चेतावनी थी। 2024 के नतीजों के बाद बीजेपी के भीतर सबसे पहले जिस बात पर गंभीर चर्चा हुई थी, वो थी कौन नाराज है और क्यों नाराज है। शुरुआती शोर में ब्राह्मण नाराजगी की बातें भी उछली, लेकिन धीरे धीरे आंकड़ों और फीडबैक ने तस्वीर साफ कर दी। 2024 में ब्राह्मण समाज निर्णायक रूप से बीजेपी के खिलाफ नहीं गया था। राम मंदिर, हिंदुत्व, कानून व्यवस्था और योगी का मॉडल, इन सब के साथ ब्राह्मण समाज बड़ी हद तक खड़ा रहा। अयोध्या की हार भी ब्राह्मण विरोध से ज्यादा स्थानीय समीकरणों, उम्मीदवार चयन और विपक्ष की सोशल इंजीनियरिंग का नतीजा मानी गई। असल चोट वहां लगी जहां पार्टी को कम दिखाई दी। पिछड़े वर्ग, अति पिछड़े वर्ग और कुछ गैर यादव ओबीसी समुदायों, इन वर्गों में यह भावना गहराने लगी थी कि सत्ता में उनकी मौजूदगी है, लेकिन प्रभाव नहीं है। योजनाओं का लाभ जरूर मिला, लेकिन राजनीतिक भागीदारी और सम्मान की अनुभूति कमजोर पड़ती गई। यही असंतोष चुपचाप 2024 में वोट ट्रांसफर में बदल गया। बीजेपी को इसका अंदाजा तब हुआ जब नतीजे सामने आए, लेकिन राजनीति ठहरती नहीं है। 2024 के बाद जैसे ही पार्टी ने इस सच्चाई को स्वीकार किया, वैसे ही एक नई चिंता सिर उठाने लगी। अब ब्राह्मण समाज में उभरती नाराजगी, और यह नाराजगी अचानक पैदा नहीं हुई है। प्रशासनिक शक्ति, कुछ मामलों में पुलिस और अफसरशाही का रवैया, स्थानीय स्तर पर नेताओं की अनदेखी और सत्ता संरचना में प्रभाव कम होने की भावना, इन सब ने मिलकर धीरे धीरे असंतोष को जन्म दिया। पहले यह असंतोष निजी बातचीत और सोशल मीडिया तक सीमित था, लेकिन अब बैठकों, ज्ञापनों और बयानों तक पहुंच चुका है। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में ब्राह्मण समाज की आवाजें मुखर हुई हैं। विधायकों ने भी बैठक कर दबाव बनाने की पूरी कोशिश।